नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस पर डिस्क्लोजर ऑलरेडी थंबनेल में दिया हुआ है। ये स्टॉक मेरी या मेरी मेरी फैमिली मेंबर की पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है क्या है दोस्तों। और ये स्टॉक मैं आपको दिखाऊं, आज लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 9%, पिछले 6 महीने में स्टॉक 131, जी हाँ 131% का रिटर्न दे चुका है। और पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने 150% का रिटर्न दिया हुआ है। और देखिए ये स्टॉक एआई में, जो आप कह सकते हैं जो एआई को लेकर कितना हाइप है, एआई को लेकर के एक नेक्स्ट लेवल की थीम चल रही है, ये स्टॉक पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इस स्टॉक के पास इतना बड़ा अर्ली मूव एडवांटेज था जिसका इस कंपनी ने जबरदस्त फायदा उठाया है। इसके साथ साथ ये स्टॉक L&T के साथ, जी हाँ L&T के साथ उनकी जो एआई में आप कह सकते हैं एंट्री होने वाली है, उसमें इसमें पार्टनरशिप कर रही है। E2E की जो मैं यहाँ पे स्टॉक आपकी चर्चा करने वाला हूँ, 1 मिनट आप देखें यहाँ पे। E2E के साथ जो E2E नेटवर्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था कैश। बहुत ज़्यादा परेशान थी ये कंपनी। इसे कहीं ना कहीं एक बड़े जाइंट के बैकअप, एक ऐसी पेरेंट कंपनी की ज़रूरत थी जो इसकी हेल्प कर सके इस पूरे के पूरे मैस से निकलने में। और जो कंपनी सामने आई वो थी L&T। L&T ने अपना अलग से एक ग्रुप बनाया, ग्रुप नहीं कहना चाहिए, एक सब्सिडी बनाई व्योम करके। अगर आप थोड़े बहुत भी, अगर आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आप एआई के बारे में पढ़ते होगे तो आपने सुना होगा तमिलनाडु में एक बहुत, मैं जब बहुत कहता हूँ लिटरली में एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एआई को लेकर के, डेटा सेंटर को लेकर के कंपनी वहां बनाने जा रही है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है ये अब ऊपरी स्तरों से काफी हद तक नीचे आ चुका है, 590 के आसपास की यहाँ गिरावट दिखा रहा है। इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी है। अब भाई कोई स्टॉक अगर 150% रिटर्न दे चुका हो, आप प्लीज़ अगर ये थोड़ा गिरना शुरू हो जाए विदिन 30-40% भी, प्लीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा। एक स्टॉक को गिरना ज़रूरी रहता है ताकि जो फ्रॉथ है वो निकाली जा सके। E2E नेटवर्क में अगर आप सिर्फ एक इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए एटलीस्ट प्रॉफिट बुक। बट अगर आप बहुत लंबे समय के लिए किसी स्टॉक में आ रहे हैं और आपको एक थीम में भरोसा है, तो देखो वॉलेटिलिटी इस प्रकार के स्टॉक में आती ही है। और E2E नेटवर्क में मुझे ऐसा क्यों लगता है अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हीट है। लेकिन देखिए हीट है, लेकिन भाई उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट हो सकती है क्योंकि वैल्यूएशन देखो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है। एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है, बाजार एक तरफा क्रैश कर रहा है, बट इस स्टॉक में उस प्रकार की गिरावट हमें नहीं देखने को मिली जिसकी उम्मीद थी, वो भी तब जब वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच में। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूं, प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, क्यों ये स्टॉक अच्छा है, अर्ली मूव क्या था, और एनवीडिया के साथ इनकी अर्ली पार्टनरशिप कैसे इन्हें फ्रंट रनर में बनाती है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्टॉक हमने अपने मेंबरशिप में बहुत पहले चर्चा की थी, और जब भी मैंने इसमें एंट्री ली थी ना, तभी से स्टॉक में चर्चा कर रहे थे हम कि भाई देखो ये अपनी वॉच लिस्ट में रखो, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। और जब हमने चर्चा की थी स्टॉक वहां से 10-12% मेरे ख्याल से नीचे भी आया था, बट उसके बाद से एक शानदार तेजी रही। तो मेरा ये कहने रहता है आपको अपने पास वॉच लिस्ट रखनी है, ठीक है। और हम अपने मेंबरशिप में सिर्फ वॉच लिस्ट के लिए स्टॉक्स दिखाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, क्या करना है ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना रहेगा। हम सिर्फ एक मैसेंजर है दोस्तों ना। अब आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हम सबको चाहिए। देखिए देखो हुआ क्या, ये एक ग्लोबल जब जनरेटिव एआई की लहर चली और एलएलएम डिमांड की, ये आप एलएलएम डिमांड मत समझिए, एलएलएम एक आम भाषा में बता दूं मैं आपको। आप जब भी एआई से कोई सवाल पूछते हो और वो एक ह्यूमन लाइक आंसर जो देता है ना आपको, बस उसी को करने के लिए एलएलएम कहा जाता है। मेरे ख्याल से लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है इसे, फुल फॉर्म इसका। तो जब इसकी डिमांड बढ़ रही थी तो भाई उसके लिए तो सप्लाई थी नहीं चीज़ों की, जो इसेंशियल चीज़ों की। और ये जो AWS एजूर, ये क्या एजूर जो अमेजोन का है, ये क्या मांगते हैं, ये बहुत प्रीमियम मांगते थे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए एक लोकलाइज एसिलेटेड कंप्यूटर प्रोवाइडर चाहिए था, और वो कौन दे सकता था, जिनके पास वो सामान थे। और वो सामान के लिए जो हमारा E2E नेटवर्क था वो बहुत पहले तैयार था। आप देखें द स्पेशलाइज्ड वेपन फॉर सॉवरेन एआई,
और आप यहां पाओगे E2E नेटवर्क कैपिटलाइज्ड ऑन द हाइपर स्केल मॉडल बॉटलनेक। कैसे? उन्होंने अर्ली एनवीडिया क्लाउड पार्टनरशिप स्टेटस पा लिया, क्योंकि देखो एनवीडिया हर किसी को अपना माल नहीं देती है, क्योंकि भाई इतनी डिमांड है, आप दोगे कैसे? तो जो स्पेशलाइज पार्टनर जो बहुत पहले से इनके साथ थे, जैसे कि कौन हो गया हमारा E2E नेटवर्क, इनके पहले पार्टनर थे, तो उनको पास क्या एक्सेस आया, H100, 200 और A100 जैसे जीपीयू क्लस्टर्स का। और ये ऑप्टिमाइज रहते हैं एक्सक्लूसिवली किस चीज के लिए? जनरेटिव एआई और एलएलएम फाइन ट्यूनिंग के लिए। और देखिए इंडिया फर्स्ट होस्टिंग, जो लोकल स्टार्टअप्स थे ना, एंटरप्राइज थे, उन्होंने डेटा सॉवरेनिटी के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स, ठीक है, इस क्योंकि देखो ये किराए में देते हैं सामान को, ऐसा नहीं ये बेचते हैं, नहीं ये देते हैं किराए में, आप इसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं। क्योंकि भाई आप समझिए, अगर आप जितना महंगा ये आता है ना, उसे अगर बेचारे स्टार्टअप वाले खरीदेंगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। और मैंने जो आपसे शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो इसके लिए एक पार्टनर चाहिए था जो इन्हें एलएनटी में मिला। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही तरफ की चीज़ें सुधर गई। नाउ बाईपैसिंग द लेगेसी क्लाउड मार्कअप, देखो हार्डवेयर यूजलेस है विदाउट ऑर्केस्ट्राइजेशन, और जो द प्रोप्राइटी है TIR टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और रन टाइम फ्रेमवर्क एक्ट एज अ डायरेक्ट ब्रिज बिटवीन बेयर मेटल जीपीयू और एआई डेवलपर। देखो मैं बहुत ही आम भाषा बताता हूं, आपके पास चलिए जीपीयू भी है, आप उसे सेटअप कैसे करोगे, चलाओगे कैसे, इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है इनके पास, और ये भी इनका रेवेन्यू स्ट्रीम आने वाले समय में आप देखोगे कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ द गोलायथ वाज ए सोवरेन डेविड मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार आपको समझना पड़ेगा, टारगेट वर्कलोड जनरल पर्पस क्लाउड और आईटी। अब E2E नेटवर्क में क्या है, लेजर फोकस जनरेटिव एआई और एलएलएम, ये एक बड़े काम के लिए चीजें E2E नेटवर्क देता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर हाई प्रीमियम लेगेसी मार्कअप, ये इफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, ऑपरेशन ओवरहेड बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड टीम के लिए जितना भी चाहिए ये पूरा का पूरा क्लस्टर बना के दे देते हैं। होस्टिंग सॉवरेनिटी, देखो मैं यहाँ से आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही लेम लैंग्वेज में एज अ इन्वेस्टर, एज अ आम नागरिक आप और मैं समझ पाएं कि ये एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की ज़रूरत बाकी लोगों को है, और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बहुत ही कम ऐसे इंडिया के ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास ऐसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर जो वो हार्डवेयर को पहुंचा सकते हैं, उनसे टाई अप है। ये बहुत ही 4 लाइन की कहानी है कि क्यों E2E नेटवर्क आगे है। ऑर्केस्ट्राइजेशन, कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम, स्ट्रीमलाइन TIR प्लेटफॉर्म, यानी हर एक चीज को स्मूथ तरीके से चलाने की ताकत इनके पास है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे स्केलिंग AI कम्यूट इज सीवियरली बॉटलनेक बाय फिजिकल वर्ल्ड, और एक्वायरिंग हाई एंड हार्डवेयर एंड बिल्डिंग Tier 4 डेटा सेंटर रिक्वायर मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड एक्विजिशन और पावर ग्रिड्स। भैया आप समझिए इस चीज को, जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, इस तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, एक जगह रखने के लिए पैसा चाहिए, मेंटेन के लिए आपको टीम चाहिए। अब एक कंपनी बेचारी काम करेगी कि ये सब करेगी? तो वहीं पे जैसे मैंने कहा E2E नेटवर्क आपके सामने आता है। ठीक है, नाउ अब आप आगे बढ़ोगे, इक्विपिंग द एक्सोस्केलेटन। आप देखिए जो मैं कह रहा था, एल&टी ने एक्वायर किया 21% का स्टेक लगभग 14-7 करोड़ में, और इंस्टेंटली तोड़ दिया क्या, एक फिजिकल बॉटलनेक, और ट्रांसफॉर्म किया E2E को एक एंटरप्राइज रेडी वेंडर में। जैसे मैंने कहा हर चीज़ थी इनके पास, कमी क्या थी, पैसों की, कि भैया ये भी एक छोटी ही कंपनी थी, इन्हें भी अगर बढ़ना है, अपने आप को बढ़ाना है, रेवेन्यू, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे में महंगे, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए पैसे चाहिए थे, और एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज चाहिए था। और एल&टी ने एंड टाइम में 21% इक्विटी खरीद करके एक ऐसी कंपनी जिसके पास पोटेंशियल बहुत था बट रिसोर्सेज की कमी थी, उससे एक रिसोर्सेज रिच एंटरप्राइज रेडी वेंडर बना दिया। और यहीं पे समझ में आता है मुझे कि जो आपको भी समझना चाहिए कि E2E नेटवर्क क्यों अच्छा है। नाउ द पब्लिक प्राइवेट सिम्बोसिस इंजन, आप यहां देखोगे ये सबसे ज्यादा परफेक्ट एक्सचेंज था वैल्यू का। E2E प्रोवाइड क्या कर रहा था, सॉफ्टवेयर और AI कंप्यूटिंग पावर जो बहुत जरूरी थी। एल&टी प्रोवाइड कर रही थी एक फिजिकल कॉन्क्रीट और कॉर्पोरेट स्केल। अरे भैया तो खुद चलो हार्डवेयर आ गया, अगर आपको बहुत बड़े डेटा सेंटर्स में जाना एंट्री करनी है तो आपके लिए एक फिजिकल लैंड्स होने चाहिए, उस लैंड के लिए पैसे होने चाहिए, और बहुत सी अन्य चीज़ें चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। तो वो जो एक चीज़ होती है ना, फिजिकलिटी और कॉर्पोरेट स्केल, प्लस अगर आपको कर्ज, देखो अगर आपको डेट भी लेना है कहीं से, तो आपके अगर
पोर्टफोलियो, अगर आपके शेयर होल्डिंग में L&T जैसी बड़ी कंपनी की पीछे हाथ होगा, तो आप जब कर्जे उठा पाओगे वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में, जो आप इंडिविजुअल E2E नेटवर्क में कभी नहीं उठा सकते। और इस चीज़ का अभी महत्व क्यों है? इंटरेस्ट रेट जिस प्रकार के हाई चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, स्थिति बहुत बुरी है दोस्तों मार्केट में। तो ऐसे में इस प्रकार की चीज़ों का ज़रूरी था। आप देखें व्योम डेटा सेंटर, ग्लोबल IT क्लाइंट, मैसिव कैपेक्स, ये L&T लेकर के आ रहा है, NCP स्टेटस, GPU क्लस्टर, TI प्लेटफॉर्म, ये लेकर के आ रहे हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट, मैंने वैल्यू, वो कहते हैं ना जोड़ी बना के आना ऊपर से, ये वो वाली हाल है। तो ये तमाम चीज़ों के कारण E2E नेटवर्क इज़ वेरी गुड। अभी इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप में कुछ फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी इस वीडियो में चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और हाँ, E2E नेटवर्क एज ए इन्वेस्टर मैं बता दूं आपको अभी थोड़ा सा हाई में है, थोड़ा कॉशियस रहें। आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। अगर आपको लगता है यार नहीं थोड़ा सा एक लेना चाहिए इसमें खरीदारी स्टेक, तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि जो एक बहुत अच्छा समय था, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा अच्छी कंपनी को बुरे समय में खरीदें। और वो जो मेंबरशिप का जो हमारा पूरा आइडिया है वो इसीलिए है कि बुरी कंपनी, बुरे समय में अच्छी कंपनीज को जब एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करते हो, उसकी जानकारी हम वॉचलिस्ट में देते हैं। और आप उस वॉचलिस्ट को अपने वित्तीय सलाह करें या कुछ और पढ़ाई करें, और हमसे जितना बन पाता है हम एक एक चीज़ को आपके सामने रखते हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।